संसार में देखकर एक दूसरे को जलना सबकी फितरत है। दूसरा अगर कितना भी दुखी हो अपने घर अंदर, अगर वो बाहर मुस्कुरा रहा है तो लोग इसे यही कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर रही है। ऐसी ही एक कहानी है कोए की। कहानी को अंत तक सुने और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी बस करें। एक कौवा सूखे हुए पेड़ पर उदास मन से बैठा था। वहां से एक संत निकले हुए जा रहे थे। संत ने कौए से पूछा कि कौए, तू शांत क्यों बैठा है? क्या चिंता में क्यों बैठा है, वो भी सूखे हुए पेड़ पर? तो कौए ने जवाब दिया, संत जी, मैं परेशान हूँ। लोग नहीं तो मेरी आवाज़ को पसंद करते और नहीं मेरा बोलना। अगर मैं किसी के घर पर बैठकर बोल लूँ तो लोग मुझे अपशगुन मानते हैं, मुझे डरा ढेल फेंक कर मार देते हैं, मुझे उड़ा देते हैं। मुझसे तो अच्छा मोर होता है जो कि सुंदर और उसकी आवाज़ भी प्यारी होती है। संत जी ने कहा, कौवा, तुमको ऐसा लगता है कि मोर अच्छा है, उसकी आवाज़ भी प्यारी है, लोग उसे पसंद करते हैं, तो चलो मोर से पूछते हैं। संत और कौवा दोनों मोर के पास पहुँचे और मोर से पूछा गया कि मोर, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? तो मोर ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन में खुश कभी नहीं हूँ। अगर मैं अपने पंखों को फैला लूँ तो लोग मेरे ऊपर भाज के पड़ते हैं मेरे पंख उखाड़ने के लिए। अगर मैं रुक जाऊं, उनके हाथ आ जाऊं, तो मेरे शरीर पर इतने जख्म दे देंगे और मेरे शरीर पर एक भी पंख नहीं रहेगा और मैं बिल्कुल खुले आसमान में रहता हूँ, फिर भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ इस ज़िंदगी से। मुझसे तो अच्छा हंस होता है। तो हंस होता है तो मोर से कहा गया कि ऐसा है तो चलो हंस से पूछते हैं। हंस के पास गए मोर और कौवा और संत जी। तीनों जब हंस के पास पहुँचे, हंस से पूछा गया कि हंस, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? तो हंस बोला, मुझसे ज़्यादा जीवन में दुखी भी कोई नहीं होगा। लोग मुझे अपने शौक के लिए, सुंदरता के लिए पकड़ते हैं और पानी में फेंक देते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं लोगों से बच बच कर भागता रहता हूँ। मुझसे तो अच्छा तोता है जो कि उसे कम से कम खाने को उसको ठिकाने पर तो देते हैं। तो संत जी बोले, ऐसा है तो चलो तोता से पूछते हैं। वो चारों संत, कौवा, तोता और मोर, चारों तोता के पास पहुंचे। तो तोता से पूछा गया, तोता, क्या तुम अपने जीवन में खुश हो? तोता ने उत्तर दिया, मैं अपने जीवन काय से खुश हूँ संत जी।
लोग अपने शौक के लिए मुझे पालते हैं। मुझे इंसान की भाषा बोलने के लिए मिर्ची खिलाते हैं, बहुत तीखा खिलाते हैं। मुझे बंद रखते हैं, खाने को अपनी इच्छा अनुसार देते हैं। मैं अगर खुले आसमान में होता तो कुछ अच्छा भी था। अब पिंजरे में रह के मेरी गुलामों की जिंदगी हो गई है। मुझे इससे तो अच्छा मौत दे देते भगवान, लेकिन गुलामी नहीं देते। तो संत ने कहा, बोलो कौआ, अब कौन खुश है इस संसार में? सामने वाला सुखी दिखाई देता है खुद को, और खुद को अंदर से टूटा हुआ महसूस करता है, जो कि खुद से ज्यादा सामने वाला टूटा हुआ होता है। एक दूसरे को देखकर कभी मत जलो। तो कौआ ने कहा, इन सब से अच्छा तो मैं हूँ, कम से कम इंसान मुझे उड़ाते तो हैं, पकड़ते तो नहीं, और मैं खुले आसमान में घूमता हूँ। बेशक लोग अपशकुन मानते हैं मेरी आवाज़ को, लेकिन कोई कोशिश नहीं करता मेरी तरफ हाथ उठाने को। कैसे पकड़ ले, उड़ा देते हैं, मुझे मारते भी नहीं हैं। कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है जो कि मुझे खिलाते पिलाते भी हैं। तब उसको एहसास हुआ कि दूसरे का जीवन हंसी खुशी का लगता है और अपना जीवन क्रोध में लगता है, दुखी में लगता है। तो दोस्तों, संसार में कोई सुखी नहीं है मृत्यु लोक में आके, सब दुखी हैं। अपने आप को पावरफुल मानोगे तो सामने वाला भी आपको स्वयं की तरह दिखेगा। जिस दिन अपने आप को तुमने कमजोर मान लिया, उस दिन सामने वाला अमीर दिखाई देगा। आशा करते हैं दोस्तों ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। हमारे सत्य और धार्मिक